हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। एक बार फिर से राइज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रीतम शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जियोग्राफी में हम कई वीडियो कर चुके हैं, उसी के अगले क्रम में चलते हैं। अभी सामान्य परिचय ही हम पढ़ रहे हैं, करीब 10 वीडियो हम डालेंगे, उसके बाद उसी में क्वेश्चंस भी करवाएंगे। काफ़ी 6-7 वीडियो हो गई हैं। चलिए आज की टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, घंटा भी दबा दिए होंगे ना, वीडियो मिल जाती होगी अब आपको। तो जियोग्राफी का जो हम सेशन स्टार्ट किए थे, जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इसका आज 7वां वीडियो होगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा, भारत के संबंध में पढ़ेंगे। कर्क रेखा को किसके संबंध में? कर्क रेखा का जो कोणीय मान होता है, ये होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें अच्छे से समझने के लिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय रेखा, सब चीज़ क्या होता है। तो इसके लिए हमारे जो मैपिंग का 2nd और 3rd वीडियो है उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। इसी जीएस वाले प्लेलिस्ट में पड़ा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो वहाँ पर अक्षांश देशांतर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसमें ये सब बातें आपको फिर से डिस्कस वहाँ पर मिल जाएगा। तो अक्षांश देशांतर यहाँ हम डिस्कस करें तो करीब 2 वीडियो लग जाते हैं अक्षांश देशांतर पढ़ाने में, ठीक है। तो एक ऐसी रेखा है कर्क रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है और क्षैतिज रूप से, कैसे क्षैतिज रूप से भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कोई पूछेगा कर्क रेखा का कोणीय मान क्या है तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, बताएंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये आपका भारत है, कमोबेश लगना आपको चाहिए, रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है, गर्दन मोटा हो गया थोड़ा। ये आपका क्या है? भारत है। और कर्क रेखा जो है क्षैतिज रूप से लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो कभी छोटा सा क्वेश्चन अगर ये भी पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कौन सी ऐसी रेखा जो भारत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो बताएंगे क्या कि एक कर्क रेखा होती है, वो क्या करती है, भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। ये आपकी क्या है? कर्क रेखा। और इसका कोणीय मान कितना है अभी आपने देखा? 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखा उत्तर या दक्षिण में होती हैं, ठीक है। 2nd वाला वीडियो मैपिंग का है, अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है ये भारत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। गौर से देखेंगे तो देखो, इस रेखा से आधा भारत उत्तर में दिखता है और आधा भारत दक्षिण में। रेखा से किधर? उत्तर में आधा भारत और आधा भारत किधर? दक्षिण में। तो जो कर्क रेखा है ये भारत को क्षैतिज रूप से, ठीक है, क्षैतिज हॉरिजेंटल ना है, ये क्षैतिज रेखा है और इस पर जो लंब होती है हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन होती है, सॉरी ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये ऐसे जो बोर्ड पर या कॉपी पे रेखाएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो जो कर्क रेखा है भारत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब है क्षैतिज रूप से, अगर पूछेगा बांटने वाला शब्द ना यूज करें, पूछे कौन सी रेखा है जो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो सही जाहिर सी बात है बीचों बीच से होकर गुजरेगी तभी 2 भाग में बांटेगी भारत को, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि भारत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटती है। कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है। ये जो रेखा यहाँ पर गुजरात राज्य से इंटर करती है। यहाँ पर कॉर्नर में कौन सा राज्य है? गुजरात। आप जब तट रेखा पढ़ें तो आप देखें कि तटीय राज्य में से गुजरात भी शामिल है, ठीक है। इसका तट अरब सागर से लगता है गुजरात राज्य का। और आपने ये भी पढ़ा था कि जितने भी 9 तटीय राज्य हैं उनमें सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। पढ़ चुके हैं ना इससे पहले। तो एक बार फिर से गुजरात चर्चा में आता है कि कर्क रेखा कहाँ से इंटर करती है? इधर से। तो कहाँ से? गुजरात से। गुजरात के बाद में ये क्या है आपका? गुजरात है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में थोड़ा सा एंटर करती है। राजस्थान के बाद में ज़्यादा से एरिया मध्य प्रदेश में जाती है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद में
ठीक है, थोड़ा सा झारखंड में जाती है, ठीक है, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में, ठीक है। गुजरात, अभी स्टेट का नाम लिखे देते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर बांग्लादेश है। पढ़े ना भारत के पड़ोसी देश में, यहाँ पर बांग्लादेश आप पढ़े हो। 7 मुख्य पड़ोसी देश हैं, उनमें से बांग्लादेश भी एक भारत का नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। और ये भी पढ़े थे कि सबसे लंबी भारत की जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल के बाद एक कर्क रेखा कहाँ इंटर करती है? बांग्लादेश में। तो भारत में भी हम पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश यहाँ, इससे मतलब नहीं है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट आप पढ़े थे, 7 सिस्टर स्टेट पढ़े हो, उनमें से यहाँ पर एक राज्य आपका क्या है? त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद यहाँ पर मिजोरम है, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट से पास होती है। कहने का मतलब अगर कभी पूछे कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है तो क्या आप बताएंगे? ठीक है, ये आपका कौन सा राज्य है? ये आपका है मिजोरम, मिजोरम से जाती है। ये कौन सा राज्य है आपका? त्रिपुरा, ठीक है। और मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल, यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड पे, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में झारखंड, जब नहीं दिखेगा बता दीजिएगा। उसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है। और फिर यहाँ पर कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, और फिर राजस्थान, ठीक है। और एक राज्य ये वाला यहाँ लिखे दे रहे हैं, ना दिख रहा वहाँ पर तो गुजरात, राजस्थान तक दिख रहा है, ठीक है। देखो कुल मिलाकर के ये कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यानी कि जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। एक कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इधर से क्रम से देखें तो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में यहाँ पर कौन सा राज्य? त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे कि कर्क रेखा भारत में कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आठ राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनाता है? पहली बात पूछता है कौन सी ऐसी क्षैतिज रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आप बताएंगे कर्क रेखा। पूछेगा कर्क रेखा का कोणीय मान कितना है? तो क्या बताएंगे आप? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये किस कोणीय मान क्या होता है, कैसे आता है, ये सब मैपिंग का जो 2nd और 3rd वीडियो है उसको देखेंगे तो अक्षांश देशांतर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और वहाँ पर ये चीज़ भी डिस्कस होगा, ठीक है। तो पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन देगा कि बताइए जो कर्क रेखा है ये भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती तो क्या बताएंगे? इन 8 राज्यों के अलावा अगर ऑप्शन में और कोई राज्य आपको दिखता है तो सीधे आप बता देंगे कि इस राज्य से होकर नहीं जाएगी। ऑप्शन में अगर ये सारे राज्य मिलते हैं तो बताएंगे हाँ इन राज्यों से होकर जाती है, लेकिन इसके 8 राज्यों के अलावा, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अगर कोई और राज्य आता है तो बताएंगे वहाँ से कर्क रेखा हमारी नहीं पास होती, ठीक है। ये कर्क रेखा से संबंधित कुछ बातें होंगी। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर ऐसे बनाता है कि कर्क रेखा, नीला वाला जी, इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन आपका है और ऑप्शन में ऐसे देगा A, B, C और D, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन में क्या क्या है? एक दे दिया आपको
ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य झारखंड से होकर जाती है, ठीक है, त्रिपुरा से होकर के जाती है, मध्य प्रदेश से होकर जाती है, लेकिन उड़ीसा से होकर के नहीं जाती, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ये आपका सही आंसर है कि कर्क रेखा उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, ये इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर सब कहानी रह जाएगी, इतिहास रह जाएगा आपका। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलेंगे तभी मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कुछ मतलब निकलेगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते हैं। बना रहे हैं ना आप लोग नोट्स? ठीक है, अच्छे बच्चे बना रहे होंगे। देखो, एक और भारत के संदर्भ में छोटी सी बात पढ़ते हैं। देखो, हर एक अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है जिससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय का मैनेजमेंट होता है, समय का निर्धारण होता है। ठीक है, और हर एक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है। जैसे भारत की IST है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की अपनी मानक समय रेखा है। ठीक है, और हर देश की अपनी मानक समय रेखा होती है। वर्ल्ड मैपिंग वाली क्लास में आप देखेंगे कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होता है उसमें एक से अधिक मानक समय रेखाएं होती हैं। ठीक है, भारत में भी एक मानक समय रेखा है। आए दिन उठता रहता है मुद्दा कि 1 से 2 मानक समय रेखा भारत में कर दिया जाए, क्योंकि जब अगर भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर की बात करेंगे तो दोनों के लास्ट पॉइंट को देखेंगे तो टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे और गुजरात में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में लगभग 2 आवर का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए लोग बताते हैं कि भारत में भी एक से अधिक मानक समय रेखा होनी चाहिए, जैसे रूस में कई हैं, अमेरिका में कई हैं। ठीक है, तो मानक समय रेखाएं क्या होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किनको बोलते हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये सब आप वर्ल्ड मैपिंग की दूसरी और तीसरी क्लास जो अक्षांश देशांतर की क्लास है वहाँ देखेंगे, ज़्यादा क्लियरिटी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। यहाँ से आप में क्वेश्चन बनता रहता है, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन सेशन पे आएंगे तो वहाँ पर इन सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, ये अपना भारत है। आप लोग बार बार इस मैप को मत बनाइएगा, आपसे बताएं कि आप आउटलाइन मैप ले लीजिए, आपसे बताएं कि आउटलाइन मैप ले लीजिए, तुरंत उसी में भर लिया कीजिए। ठीक है, आपको टाइम लगेगा तो आप वीडियो समझ में जल्दी नहीं आएगा, बनाने में लग जाओगे। तो ये भारत है, और अगर रफली बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं है कि 1-1 इंच आप नाम करके बनाएं, बस आपको लगना चाहिए कि आपका भारत है, जैसे थोड़ा बहुत लग जाता है ना कि आपका भारत है। ये भारत है और एक देशांतर रेखा है, और इस देशांतर रेखा का जो कोणीय मान है ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, क्या इसका मान है, ई मतलब ईस्ट होता है पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत की मानक समय रेखा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और ये रेखा ऐसे भारत में गुजरती है, ऐसे। ये क्या है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, ये भारत की मानक समय रेखा है। और ये भारत की जो मानक समय रेखा है इसका कोणीय मान कितना है, 82.5 डिग्री। और ये भारत की मानक समय रेखा भारत में, ठीक है, लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको साथ साथ लिखते चलेंगे, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं यहाँ देख लेते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश से इंटर करती है रेखा। ठीक है, पहली बात कहाँ से जाती है, ये रेखा उत्तर प्रदेश से इंटर करती है। ये आपका क्या है, यूपी है।
उसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। दूसरा गोला आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, और वो ओडिशा के बाद थोड़ी सी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश से होकर के जाती है, ठीक है। यानी कि यूपी दूसरा, एमपी तीसरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी हाँ उड़ीसा, और पांचवा मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है, यही 5 राज्य आपके, ठीक है। कहाँ से, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, सीजी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक बहुत सदाबहार क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है कि भारत में जो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था ना, प्रयागराज में एक लोकेशन है, नैनी बोलते हैं, ये मानक समय रेखा वहीं प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है, मिर्ज़ापुर से होकर उत्तर प्रदेश में गुजरती है, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेंगे, यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से, कभी कभी मिर्ज़ापुर पे पूछ लेता है, मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर जाती है, होकर गुजरती है, ठीक है। जैसे कर्क रेखा के बारे में देखें तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये 5 राज्य जो आपके हैं, उत्तर प्रदेश से एंटर करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। एक बात ध्यान रखना कि कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन मानक समय रेखा यहाँ पर ओडिशा, ये कन्फ्यूजन पॉइंट होता है क्वेश्चन में, वहीं पर थोड़ा बहुत ऑप्शन में चेंज करता है, झारखंड कभी रख देता है, कभी ओडिशा रख देता है, ठीक है। यहाँ पूछेगा तो आपको झारखंड ऑप्शन में दे देगा, तो आप कन्फ्यूज रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि झारखंड कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, या किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो आप इन राज्यों से होकर गुजरती है, ये राज्य जहाँ पर होंगे बताएंगे इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा और कोई अगर राज्य है तो बताएंगे इस राज्य से होकर के हमारी मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। एक आध और पॉइंट देखते हैं कि देखो, ये आपका गुजरात है और ये आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गुजरात में गौरमाथा आप देखे थे सबसे पश्चिमी बिंदु, और अरुणाचल प्रदेश में किबिथ सबसे पूर्वी बिंदु। अगर इस मानक समय रेखा से गौरमाथा या गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, या भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पश्चिमी गांव या बिंदु में भारत के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो क्या बताएंगे आप, 2 आवर का 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। यानी कि भारत के गुजरात राज्य और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने, 2 घंटे का समय अंतराल है। कितना, 2 घंटे का समय अंतराल है। किसके किसके बीच, गुजरात राज्य के बीच और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने घंटे का समय अंतराल है, 2 घंटे का समय अंतराल है, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा, मैपिंग के वीडियो में एक और पॉइंट आप जानेंगे जो यहाँ से पूछता है, काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टाइम का मैनेजमेंट होता है, निर्धारण होता है, वो एक ग्रीनविच लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, उसके द्वारा होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इन दोनों में, भारत की मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के बीच में अंतराल कितना है, तो ये करीब 5.5 घंटे का है। जब आप मैपिंग का जो तीसरा चौथा वीडियो अक्षांश देशांतर है, उसमें क्यों होता है 5.5 घंटे का, किस तरीके से डिग्री और घंटे में रिलेशन होता है, ये आप वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ केवल फैक्ट हम देखते हैं कि पूछेगा ग्रीनविच
ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, और भारत की मानक समय रेखा के बीच, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, आगे थोड़ा टाइम है वहाँ अच्छे से समझ में, ग्रीनविच समय रेखा भारत की मानक समय रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा के बीच 5 घंटे 5.5 घंटे का अंतराल है, अंतर है, ठीक है। कितना? 5.5 घंटा आगे है, अंतर प्लस मतलब होता है कि 5.5 घंटा वहाँ से आगे है टाइम, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट भारत की मानक समय रेखा से पूछे जाते हैं, यहीं से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा भारत की मानक समय रेखा है, उसका कोणीय मान कितना है, तो क्या बताएंगे आप? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दूसरा पूछेगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बोलेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पूछेगा कौन कौन से राज्य से, तो इन 5 राज्यों के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्य के आप नाम बता देंगे। उसके बाद में अगर पूछता है कि जो भारत का पश्चिमी बिंदु है, यानी कि गुजरात या अरुणाचल प्रदेश से पूर्वी राज्य या पूर्वी बिंदु, इन दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना है, तो अब आप बताएं कितने घंटे का है? 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अगर पूछेगा कि ग्रीनविच जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, उससे भारत की जो मानक समय रेखा है इसके बीच क्या अंतराल है, तो क्या बताएंगे आप? 5.5 घंटे भारत की मानक समय रेखा आगे है ग्रीनविच से, आप 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नहीं ना? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं चीज़ों को। नोट्स आप बनाते चलिए, वीडियो पॉज करेंगे, आधे घंटे का वीडियो 45 मिनट 1 घंटा लग सकता है आपको पढ़ने में रोक रोक के, लेकिन आपका नोट्स अगर तैयार रहेगा तो दूसरी बार में आप 10 मिनट में चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देखते चलिए। आज हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से हो जाए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आप ये जानते हैं कि भारत की जो तट रेखा है उस पर कितने राज्य हैं? भारत के 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और 9 तटीय राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। पूरा भारत ना बना करके, या पूरा ही देख लेते हैं, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। ये आपका भारत है, और आपका भारत क्या है? महान है, और इस महान देश के आप महान नागरिक हो, ठीक है। आप लोग हर बार भारत को बनाइएगा मत, या रफली ड्रा कर लेते होंगे जल्दी से, तो बनाइएगा, नहीं तो कोई आपको कलाकारी इसमें नहीं करनी है। आपको लगना चाहिए कि आपका ये क्या है? भारत है। और बाकी चीज़ आपको बताएं कि सबसे इजी तरीका है पढ़ने का, आप आउटलाइन मैप 1 रुपये का एक आता है ना, उसको ले लीजिए, और उस पर जब मैं लोकेशन को यहाँ फिलअप करवाऊँ भरवाऊँ तो आप भरते रहिए साथ में। सबसे अच्छा यही पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ मैप आपसे बनवाता नहीं है, ठीक है। बस चीज़ों को समझने के लिए हम मैप को ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, ये इधर भारत की पूरा स्थलीय सीमा है, आपको पता है, इधर बांग्लादेश है, यहाँ तक पूरा क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है। ये पूरी क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है। और भारत की स्थलीय सीमा के प्रमुख पड़ोसी देश आप जानते ही होंगे, ये भारत की क्या है? पूरा ये स्थलीय सीमा है। और भारत की जो स्थलीय सीमा के मुख्य पड़ोसी देश हैं कितने हैं? 7 हैं। तो कभी कभी अगर ये पूछ लेगा कि भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो क्या बताएंगे? भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा कवर कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो, नहीं तो इसका कोई लॉजिक नहीं। ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। और यहाँ से भारत की क्या स्टार्ट होती है? ये भारत की क्या स्टार्ट होती है? जलीय सीमा स्टार्ट होती है, क्योंकि इधर क्या है? जलीय भाग है, इधर पूरा इंडियन ओशियन है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर। तो ये जो जलीय सीमा है भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। कुछ यहाँ पर द्वीप भी हैं, जैसे लक्षद्वीप है, यहाँ पर क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनकी भी तट रेखा है। ये मुख्य भूमि की तट रेखा होती है, और मुख्य भूमि और द्वीप को मिला लेंगे तो बोलते हैं भारत की कुल जलीय सीमा या तटीय रेखा, ठीक है। और या केवल द्वीप का लेंगे तो बोलेंगे भारत की द्वीपीय तटीय रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट कवर करते हैं। अगर पूछता है कि द्वीपों सहित
कुल तटीय सीमा कितनी है, यानी कि द्वीप को भी काउंट कर लें और मुख्य भूमि को भी काउंट कर लें, यानी कि भारत की क्या द्वीपों सहित आइलैंड को अगर कवर करेंगे, कुल जलीय सीमा या तटीय रेखा की लंबाई। सबका कोई मतलब नहीं, फैक्ट है, कभी कभी पूछ लेता है। अगर टोटल पूछता है इन द्वीप का भी जो तट है, इसकी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ही हैं, और इधर भारत की जो मुख्य भूमि है, इन सबकी अगर पूछता है तटीय रेखा की टोटल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, यह है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 7516.6 किलोमीटर। ये आपकी भारत की ये तटरेखा और ये जो द्वीप है इनकी भी तटरेखा को अगर काउंट कर लेंगे तो कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है भारत की केवल मुख्य भूमि की तटीय रेखा जो 9 राज्य हैं। ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि मतलब ये वाली लैंड जो है, ये वाली लैंड, इसकी तटीय रेखा भारत की